औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 इसका पढ़ें जिसका नाम है टीचर एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सलाह खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये कि एजुकेशन सिस्टम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीफिशियस डेवलपमेंट विच took place in the past which ultimately reform our thinking on the subject for economic development. economic development के लिए जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। यानी the education system of a country is the foundation of success in today's globalized world, as the real wealth of a country is not in its tangible nature resource but its knowledge what which is the drive of the economic development। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है किसी भी कंट्री के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बेहतर होना बहुत अहम तरीन जुज़ है। आगे ट्रेंड teacher from these teacher education institutions may use these learning aspects effectively in her own classroom for fulfillment of educational aims, goals and objectives and improvement of quality of education। quality of education के लिए जो है टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इन दिस यूनिट qualitative and quantitative aspect of teacher education are indicated while considering its past and present structure। यानी कि इस चैप्टर में हम पास्ट और प्रेजेंट बताएंगे क्यों टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी है। The main aim of these studies is to determine the future of teacher education in Pakistan and implement natural educational policies in the full spirit. The unit comprises on topic and subtopic along with activities and self-assessment questions to make it easy and understand for the learner। यानी कि आसान हो और लर्नर्स के लिए इसको एजुकेशन टीचिंग को जो अप्लाई करना है स्टूडेंट्स पे वो एक बेहतर तरीके से हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। तो हम इस यूनिट में इसको असेस करेंगे। स्टूडेंट्स बकायद लेसन आउटकम इस चैप्टर की देखते हैं। वो कह रहे हैं अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। फिर है जी एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड अंडरटेकिंग टीचर्स इन एंड एक्सचेंजिंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर है जी डिस्कस द प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। फिर है जी पोस्ड the future structure of teacher education in Pakistan। फिर है जी highlight the need of revision of teacher education curriculum to meet the nation and international needs and demanded needs। और demanded national और international पूरी किस तरह करेंगे वो हम चैप्टर में देखेंगे। आइए स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इट्स फ्यूचर। इसमें क्या है जी एजुकेशन इज़ बेसिक कोर्स of a civilized society and necessary for cognitive, emotional and social, cultural, economic development of an individual। यानी कि जो इसी किसी भी कंट्री की जो एजुकेशन है इसके ये बहुत ज़रूरी है उसकी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर टू अचीव ऑल दीज टारगेट्स द नीड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन for that teacher and educator assigned for them should be highly educated and professionally trained। यानी प्रोफेशनली ट्रेन टीचर होंगे तो हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है वो आगे बेहतर बनेगी। फिर इन पाकिस्तान ड्यू टू रैपिड expansion of training institution the instruction of BEd degree is every institution and the shift from training to education and the standard of teacher education has become demoted। so for the learning the structure of teacher education needs a concentration as it is believed that many of the failures derives from the structure of teacher education not from the curricula and methodology। यानी कि जो बीएड की जो डिग्री बहुत अहम तरीन है टीचर ट्रेनर्स के लिए। फिर है जी स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन। We strongly
admitted teacher education in Pakistan should be raised and highly developed as a teacher are responsible for raising the status and honor of education. आगे हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन. इसमें क्या है जी, एक्विजिशन ऑफ करंट एंड रिसेंट कंटेंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स. फिर उसके बाद क्या, यूज़ ऑफ ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल स्ट्रेटजीज एंड पेडागोगल. फिर हमारे पास है जी एथिकल मॉनिटरिंग एंड असेसिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एंड cultivating students the ethical scholarly disposition. यानी कि ये सब चीज़ें जो है टीचर के प्रोफेशन में होनी चाहिए. फिर है जी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लेबल टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल एंड फॉर द टीचर एजुकेशन प्लेज एन इंस्ट्रूमेंट रोल. यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इसमें जो है अहम तरीन रोल किरदार करता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर. आगे क्या है जी, these professional standards are summarized as below. Knowledge and understanding content what teacher knows, teacher क्या जानता है. फिर है disposition, behavior, attitude and values. फिर है जी performance skills what teacher can do and should be able to. फिर क्या है, proposed structure for teacher education. फिर है जी द हायर एजुकेशन कमीशन HEC पाकिस्तान organized a meeting of representatives of federal and provincial public service commissions, provincial secretariats of higher education in July 2016 to deliberate on HEC approved Teacher Education Roadmap 2016 as well as National Professional Standard for Teachers. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टीचर एजुकेशन रोड मैप 2016 का क्या है, द फॉलोइंग फिगर हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. उसमें क्या है कि अगर एक बंदा टीचर एजुकेशन में टीचिंग में प्रोफेशन में जाते हैं, उसको एंटर होने के लिए क्या चीज़ जो है वो दरकार है, वो है जी टीचर एजुकेशन रोड मैप फॉर सेकेंडरी एजुकेशन विद 1 year BEd एंड 1 year MAd. इसका 1 year BEd और MAd होना ज़रूरी होगा. 14 years स्कूल, 1 year BEd earn 3 to 36 credit hours. फिर BEd आवर सेकेंड मिनट्स 3 semesters, टोटल क्रेडिट आवर 19 है. फिर उसके मिडल में आप देखिए स्टूडेंट्स जो है जी 14-16 ईयर स्कूल, 1 year BEd एंड 1 year MAd. फिर है MS MPhil इन एजुकेशन 30 क्रेडिट आवर्स है. फिर PhD इन एजुकेशन है. फिर हमारे पास राइट पे देखें तो 16 years ऑफ स्कूलिंग है, 1 year ऑफ अर्निंग BEd है. फिर BEd सेकेंडरी 18 क्रेडिट आवर्स है. तो ये आगे स्टूडेंट्स चलते हैं. तो ये इससे फर्दर आप देखें टीचर एजुकेशन रोड मैप की एक टेबल है, इसको देखें. द स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन शैल बी मेंशन ऑन द ट्रांसक्रिप्ट. इसमें क्या है जी, अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो आता है 12 years एजुकेशन. उसमें क्या है जी, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन 2 years, 4 years 4 semesters 68 से 72 years क्रेडिट आवर. पे BEd ऑनर्स एलिमिनेट एलिमेंट्री 2 years 4 semesters. उसके बाद है 12 years एजुकेशन, वो के BEd एलिमेंट्री 4 years 18. फिर है जी हमारे पास 14 years एजुकेशन में 1 ब्रिज सेमेस्टर 18 क्रेडिट आवर्स. फिर है BEd आवर्स फिर 2 years 4 semester. फिर हमारे पास है जी MS MAd MPhil एजुकेशन 24 से 6 क्रेडिट आवर्स. फिर PhD एजुकेशन 18 से 16 years. और फिर 16 years ऑफ एजुकेशन. फिर BEd ऑनर्स 1.5 years एंड 3 years 54 क्रेडिट आवर्स. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. ये जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010. ये क्या है, एजुकेशन रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान आर प्रेजेंटेड टू रिफॉर्म्ड एजुकेशन एंड एग्जामिन
एग्जामिनेशन सिस्टम टू कम्पीट द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड। फिर है जी साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010। वो क्या है, द करंट एजुकेशन पॉलिसी आइडेंटिफाइज सम ऑफ द overarching challenges and proposed policy options within the context of the education system। context के उसमें क्या है जी, प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसमें क्या लोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन, फिर है गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फिर है जी सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, फिर है जी पुअर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, फिर है जी हमारे पास पुअर एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट क्राइटेरिया। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या, इन पाकिस्तान द एजुकेशन सिस्टम इज़ जनरली accused of cultural, social and economical environment, so it is the responsibility of the teacher to anticipate change and justify social expectations। फिर है जी ट्रेनिंग ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग, इसमें क्या नंबर कन्वेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर है जी फील्ड बेस्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर है नंबर 3 पे जी ट्रेनिंग ऑफ टीचर थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, फिर है जी ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, फिर है जी BS एजुकेशन 12 से 3 मॉडल है इसका, फिर है B.Ed 14+1 मॉडल है, फिर 3 है जी ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, फिर है नंबर 4 पे एजुकेशन फाउंडेशन एंड नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आते प्री सर्विस एजुकेशन, इसमें क्या नंबर 1 पे मॉडर्न मेथडोलॉजी, फिर है जी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फिर है गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग, फिर है जी टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, फिर है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर है जी एंथ्रोपोलॉजी एंड द लाइक सब्जेक्ट्स, फिर है जी करिकुलम फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इसमें क्या है, द डिज़ाइन ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग एरियाज। वो क्या सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट नॉलेज, उसमें क्या क्वालिटी ऑफ टीचर टीचिंग एंड लर्निंग, गूगल मेथड जॉय फुल लर्निंग, फिर है लो कॉस्ट एड्स फॉर सपोर्टिंग इंटरेक्शन स्टूडेंट्स से कंसर्नड लर्निंग, फिर है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फिर है जी लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, फिर है IT लिटरेसी स्किल्स, फिर है मल्टी ग्रेड टीचिंग, फिर है जी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं बस प्राइमरी टीचर एजुकेशन पाकिस्तान। ये क्या होता है, इन पाकिस्तान द एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस formed a number of committees include for primary education to provide complementary universal and free primary education to every child and provide facilities for attainment of universal enrollment of boys and girls especially in far flung area। यानी कि बच्चों की जो है क्या है, वो बहुत देहात बहुत ही गए गुजरे इलाकों में हो, उनकी पढ़ाई को तालीम को जो है प्राइमरी एजुकेशन देना जो है ये बहुत पाकिस्तान का ये मेन रोल है, और इसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट की जाती है पाकिस्तान में। फिर है द टीचर एजुकेशन सिस्टम हैज़ continuously expanded throughout the country, but the quality dimension of a teacher education program has received only marginal attention, resulting in mass production of teacher with little understanding of both the content and teaching methodology। यानी content और टीचिंग मेथडोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे जो डायमेंशन है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को जो है बेहतर बनाया जाता है, उसके लिए प्रोग्राम्स को जो है अच्छी तश्कील दी जाती है। और फिर है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम एट डिस्टेंस लेवल पे भी प्राइमरी एजुकेशन को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहम काम दिया। तो यहाँ पे फ़ी अमान अल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 अख्ताम पज़ीर हमारे B.Ed का कोर्स 8626 है। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।